अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस करा था कि हमने ये डैशबोर्ड किस तरह से डिज़ाइन करा। मैंने हमारी शिपमेंट डेटा पे बात की थी और शिपमेंट डेटा के अंदर ये फार्मूलाज जो मैंने यूज़ करे थे, ये फार्मूलाज के बारे में आपको इन डिटेल बताया था। उसके बाद डैशबोर्ड जो डिज़ाइन हुआ, ये किस तरह से डिज़ाइन हुआ, वो मैंने यहाँ पर तमाम फार्मूलाज आपको वन बाय वन सारे डिटेल में बताए थे। उसके बाद आज की वीडियो में आपको बताने वाला था कि ये जो डिज़ाइन है, पाई चार्ट्स और बार चार्ट्स हमने किस तरह से ड्रॉ किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है इज इक्वल का साइन, और इज इक्वल का साइन लगा के मैंने बी जेड से ये टोटल कंटेनर्स यहाँ पे उठाए हुए हैं। तो बी जेड मेरे पास है यहाँ पर, ये बी जेड जहाँ से मैंने टोटल कंटेनर्स, यहाँ में सब का फॉर्मूला यूज़ करा हुआ है। उसके बाद अराइव, ट्रांजिट और डिले कंटेनर वो भी यहाँ पर है। तो ये इज इक्वल का साइन ला के मैंने अराइव, ट्रांजिट और डिले यहाँ से पिक करा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कंटेनर्स नंबर की। ये कोई भी, सिर्फ ये जो है इसका डैशबोर्ड से कोई लिंक नहीं है। ये बस यहाँ हम चेक कर सकते हैं इस पर कि हमारा कौन सा कंटेनर किस पोजीशन पर है। और तो यहाँ पर ये बताएगा ये कंटेनर नंबर अराइव्ड हो चुका है, इसका वेसल ये था और ये था, ये किस तारीख को एक्चुअल अराइव इसकी ये थी, ETA इसका था जो है 27 जुलाई। तो 27 को ही ये यहाँ अराइव्ड हो गया। और डिले 0 डेज का डिले आ रहा है और इसके ट्रांजिट डेज जो है वो 25 डेज थे। अब इसमें क्या फॉर्मूला मैंने यूज़ करा हुआ है, इसमें मैंने यूज़ करा हुआ है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्स लुकअप क्या है। एक्स लुकअप मैंने यूज़ करा और यहाँ मैंने AV7 यानी कि ये जिस मैं सर्च जहाँ मैं कर रहा हूँ कंटेनर नंबर, ये मेरा था लुकअप वैल्यू। उसके बाद मैंने लुकअप एरे में जो सेलेक्ट करा, पहला डेटा शीट में से A, फिर O सेलेक्ट करा और फिर मैंने कहा कि अगर इन दोनों में डेटा ना हो, ये कंटेनर नंबर ना हो, तो वहाँ पर लिखा हुआ जाए नो कंटेनर फाउंड। जैसे कि मैं यहाँ पर ये नंबर लिखता हूँ तो ये देखें यहाँ सब लिखा हुआ है नो कंटेनर नॉट फाउंड, क्योंकि ये कंटेनर नंबर वहाँ है ही नहीं। अब यहाँ मैंने जो फॉर्मूले में यूज़ करा A और O, A के अंदर मेरी शिपमेंट स्टेटस, ए के अंदर मेरा कंटेनर नंबर है और ओ के अंदर मेरा शिपमेंट स्टेटस है। इसी तरह यहाँ वेसल, तो मेरा देखें ए में कंटेनर नंबर होगा और एफ में मेरा वेसल होगा। यहाँ पे मैंने देखें एफ में मेरा वेसल है। सेम वही फॉर्मूला ए और डी, ए में कंटेनर नंबर और डी में क्या, मेरे ओरिजिन, जो यहाँ पर ओरिजिन लिखा हुआ है। तो यही सेम फॉर्मूला मैंने सब में यूज़ करा है। फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो उसके बाद बात करता हूँ ये डिलीट की। यहाँ पर मैंने यूज़ करा है इफ़ एरर यूज़ करा। इफ़ एरर मैंने इसलिए यूज़ करा है, मैं चाहता तो इज इक्वल टू लगा के मैं यहाँ से डेटा इस तरह से ले सकता था, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये करके भी दिखाया था कि ये मैं यहाँ पर आया और ये मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ से डेटा पिक कर लिया। तो सेम टू सेम वैसे ही आया है, कोई इतना डिफरेंस नहीं आया इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन लेट सपोज अगर वहाँ पर ये फॉर्मूला ना हो, मैं कंट्रोल डी करके दिखाता हूँ, तो यहाँ देखें कंट्रोल डी करा तो यहाँ पर फॉर्मूला तो अप्लाई हुआ है, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी लिखा नहीं आ रहा, सेल यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। वो ब्लैंक इसलिए आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल लगा के और वापस यहाँ जाऊँ और यहाँ थर्ड सेल सेलेक्ट करके एंटर करूँ, तो यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है। 0 जो कि थोड़ा सा बुरा लग रहा है, गंदा गंदा सा लग रहा है, हटाओ 0। तो ये फार्मूला मैंने यूज़ करा। मैंने कहा इफ़ एरर का जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर एरर हो या सेल हमारा ब्लैंक हो, तो मैंने यहाँ इफ़ एरर की कंडीशन जो दी हुई है वो ब्लैंक दी हुई है, यानी इन्वर्टेड कॉमास में 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इसका मतलब ब्लैंक। मैं कहता हूँ अगर ये वाली क्या मेरी BZ23 वो जहाँ मैंने डेटा दिया हुआ है वो डेटा ग्रेटर देन हो 0 से, तो BZ34 ही है, वरना ब्लैंक है। और इफ़ एरर भी मैंने ब्लैंक ही शो कराया, तो यहाँ पर वो अगर वहाँ वैल्यू है तो वैल्यू शो कराएगा, अगर 0 से ग्रेटर देना है, अगर 0 है या नहीं है वैल्यू तो वह सेल ब्लैंक शो कराएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर मैं इसको कंट्रोल डी भी कर दूँ यहाँ तक, तो भी सब जगह देखिए फॉर्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, लेकिन क्या यहाँ पर यहाँ जो है कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करा हुआ है मैंने, सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करा हुआ है, बस सेल नंबर चेंज कर दिया। यहाँ मेरा था BZ23 तो यहाँ मैंने कर दिया CA33, यहाँ मैंने
उससे आगे सी भी 33 कर दिया। तो ये इस तरह में डेटा चेंज कर दिया। अब आगे बात करते हैं इस फॉर्मूला की। तो यहाँ पर भी मैंने इज इक्वल टू लगा के डेटा उठाया हुआ है, और ये डेटा कहाँ से उठाया हुआ है, ये डेटा यहाँ से उठाया हुआ है, थोड़ा नीचे। इसके अंदर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है लेट्स का। लेट्स डेटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज करा हुआ है। लेट्स के साथ ब्रैकेट ओपन करा, फॉर्मूला स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। मैंने कहा डेटा, उसके बाद मैंने एच एस टैग करा, और शिपमेंट में से मैंने उठाया डेटा ए से एच तक, फिर मैंने जे और जो है ओ और आई, ये मैंने कल भी फॉर्मूला आपको कंप्लीटली समझाया था, तो इसलिए आज मैं डिटेल में नहीं बता रहा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ ये फॉर्मूला। उसके बाद वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अब मैंने ये पाई चार्ट और ये बार चार्ट किस तरह बनाई, मेरी एक इससे पहले भी एक डैशबोर्ड की वीडियो है जिसमें हमारे कंटेनर्स वाइज हमारे शिपमेंट डिटेल बनाई थी कि हम जो शिपमेंट किस तरह से कंटेनर्स किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। उसमें डैमरेज और डिटेंशन पे मैंने बात करी थी कि हमें डैमरेज और डिटेंशन कैलकुलेट करना हो तो उस शिपमेंट में हम किस तरह से कर सकते हैं। तो वो जो है उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है ये पाई चार्ट किस तरह बनते हैं, ये बार चार्ट किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अभी मेरी कोशिश है कि मेरे पास ऐसे कांटेक्ट आ रहे हैं, मेरे पास मेरे अपने पर्सनली मुझसे जो मेरे जानने वाले हैं मुझसे कांटेक्ट करके कह रहे हैं कि काइंडली इस तरह की वीडियोस अपलोड करें जिसमें एक्सेल जो है बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से सिखाया गया है, ताकि हम जो है आगे किसी को भी रेफ़र करें तो वो जो है ज़ीरो से एक्सेल सीख सके और उस पर वर्क कर सके। और एम एस वर्ड के अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो कि हमें ना मालूम हो, जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कॉलम वर्किंग है या टेबल वर्किंग, इस तरह की चीज़ें बताएं जो हमारे लिए एम एस वर्ड में भी आसानी हो और एम एस एक्सेल में भी आसानी हो। अगर हम बेसिक से सीखना चाहें तो उनको सीख सकें ईजिली। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि अभी इस तरह की वीडियोस बनाऊं और आप लोग भी आसानी के लिए वो अपलोड करूं। तो MTM टैग को हमेशा याद रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, बड़ी कंजूसी कर रहे हैं इसके अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी बार चार्ट और इस बार पाई चार्ट के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने किस तरह से बनाया था ये पाई चार्ट और ये बार चार्ट। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।